हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ डायबिटीज से रिलेटेड मिथ्स या मिसकंसेप्शन या अवधारणाएं क्या है, उस बारे में बात करेंगे। ये किस तरह के इश्यूज हैं और इसमें एक्चुअल रियलिटी क्या है, क्यों ये गलत है, क्यों इसमें दूसरी चीज़ें जो है जिसके बारे में जो फैक्ट्स हैं उस बारे में बात करूँ वो क्यों सही है, आज इनको डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ और लाइक को शेयर करें। सबसे पहले कॉमन मिथ डायबिटीज से रिलेटेड जो कॉमन लोगों के दिमाग में आता है वो है कि डायबिटीज खाली उम्र दराज लोगों की बीमारी है। डायबिटीज यंग एज में भी हो सकती है, 15-20 साल के एज में भी हो सकती है, जन्म से भी हो सकती है, अलग अलग तरह की डायबिटीज होती है। हाँ, टाइप 2 डायबिटीज जो सबसे कॉमन तरीके का डायबिटीज है वो ज़्यादा उम्र दराज पेशेंट्स में देखा जाता है। उसका रीज़न ये है कि वो वजन से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, मेटाबॉलिक फैक्टर से रिलेटेड होता है और वजन बढ़ने का काम और इस तरह की जो रिस्क फैक्टर्स बढ़ने का काम वो ज़्यादातर उम्र दराज पेशेंट में ज़्यादा होता है। इसलिए उम्र के साथ डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बढ़ता है। तो यंग लोगों में नहीं हो सकता या जन्म के टाइम नहीं हो सकता या बच्चों में नहीं हो सकता, ये गलत है। अलग अलग तरह की डायबिटीज़ होती है और बच्चों में भी वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है, उतना ज़्यादा नहीं जितना अडल्ट्स में होता है, पर फिर भी काफ़ी कॉमन है। नेक्स्ट है कि डायबिटीज़ जो बीमारी है वो ज़्यादा शुगर खाने की वजह से होती है। हर आदमी को लगता है कि ये आदमी चीनी खाता है इसको डायबिटीज़ हो जाएगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। डायबिटीज़ बेसिकली बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हाँ, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, वजन बढ़ना एक रिस्क फैक्टर ज़रूर है, पर ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति चीनी नहीं खाता या डाइट का बहुत ध्यान रखता है उसको डायबिटीज़ नहीं हो सकती। उसके जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, मेटाबॉलिक फैक्टर्स होते हैं, बॉडी की इंसुलिन प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है, रिसेप्टर लेवल पर इंसुलिन कैसे एक्ट करता है उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स इसको कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए सिर्फ चीनी खाने वाले आदमी को डायबिटीज़ हो जाएगी और जो चीनी नहीं खाएगा उसको डायबिटीज़ नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हर आदमी जो चीनी खाता है उसको डायबिटीज़ हो जाती है, वैसा ज़रूरी नहीं है। ये उसी तरह से कि हर आदमी जो स्मोकिंग करता है सबको कैंसर हो जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, उनमें से कुछ परसेंटेज लोगों को होता है, इसलिए आप उसको अवॉइड करें तो अच्छी बात है, लेकिन उससे कंपल्सरी कैंसर हो जाता है स्मोकिंग से या शुगर खाने से डायबिटीज़ है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सावधानी रखें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि डायबिटीज़ एक सीरियस कंडीशन नहीं है। लोगों को लगता है कि यार लंबे समय तक इसको अपने हाल पर छोड़ दो, शुगर लेवल्स बस आप कंट्रोल कर लो तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ये भी एक मिथ है, क्योंकि अगर डायबिटीज़ को आप ध्यान से देखेंगे तो ये लंबे समय में 10-15 साल के बाद सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करने लगता है, चाहे वो हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, जीआई सिस्टम है, सबको अफेक्ट करने लगता है। और कई लोगों में कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं। 10-15 साल की डायबिटीज़ होने के बाद थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर सब में हो ही जाते हैं। इसलिए अगर आपको डायबिटीज़ से अपने आप को बचाना है और उससे कॉम्प्लिकेशन से बचाना है तो उसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है। उसे अनकंट्रोल वे में छोड़ मत दीजिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों को लगता है कि शुगर लेवल्स को अगर कंट्रोल कर लिया तो डायबिटीज़ पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगी और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। अगर शुगर लेवल को कंट्रोल कर लिया अच्छे से तो हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। देखिए, शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में खाली माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में फ़र्क पड़ता है, यानी किडनी की प्रॉब्लम्स, नर्व के प्रॉब्लम्स और आंखों की प्रॉब्लम में थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स का जो रेशियो है वो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो लोग को 10-15 साल से अगर डायबिटीज़ हो गई है और भले वो शुगर लेवल को कंट्रोल भी करके रखे हुए हैं तो भी उनको हार्ट अटैक आने का रिस्क है, तो भी उनको स्ट्रोक आने का रिस्क कई गुना नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि अगर वो लोग ने शुगर लेवल को अच्छे से कंट्रोल कर लिया तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। रिस्क रेशियो उनका नॉर्मल व्यक्ति से फिर भी कई गुना ज़्यादा होगा। हाँ, शुगर को कंट्रोल करने से कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा, कुछ रिस्क कम हो जाएगा, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपका शुगर कंट्रोल हो गया तो आपको तकलीफ कभी नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिथ है कि लोगों को लगता है कि डायबिटीज़ खाली इंसुलिन की रिक्वायरमेंट खाली टाइप 1 डायबिटीज़ में होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ को तो टैबलेट से मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स टाइप 2 डायबिटीज़ के ऐसे हैं, बहुत सारे कह रहा हूँ, हर पेशेंट को ऐसा होता है ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे डायबिटीज़ के टाइप 2 के पेशेंट ऐसे हैं जिनको लंबे समय में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हो ही जाती है। लंबे समय तक जब उनका शुगर लेवल आउट ऑफ कंट्रोल रहता है तो उनको इंसुलिन का प्रोडक्शन बॉडी में कम हो जाता है, तो वैसे केसेस में लंबे समय में उनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। 10-15-20 साल के डायबिटीज़ के बाद काफ़ी लोग को इंसुलिन लगने लगता है, हर आदमी को लगेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज़ या बच्चों वाली डायबिटीज़ में ही लोगों को इंसुलिन लगेगा, बड़ों वाली डायबिटीज़ में भी काफ़ी लोग को इंसुलिन लगता है। कुछ सालों के बाद इंसुलिन की रिक्वायरमेंट काफ़ी पेशेंट्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि डायबिटीज़ वाला पेशेंट कोई फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, जान का खतरा हो सकता है। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे, उतना आपको प्रॉब्लम्स या डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस कम होगा, उतना हेल्थ अच्छी रहेगी, उतना शुगर का कंट्रोल इंप्रूव होगा, हार्ट अटैक का चांस कम होगा, मैक्रो माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन सबका रिस्क कम होगा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो। वहीं अगर कोई व्यक्ति जो एक्सरसाइज नहीं करता है, उल्टा उसके लिए वो ज़्यादा नुकसानदायक है। नेक्स्ट है कि
डायबिटीज़ कई लोग को लगता है कि ये पर्सनल लोग जो ध्यान नहीं देते, अपना लाइफस्टाइल चेंजेस को प्रॉपर्ली ध्यान नहीं रखते, सिर्फ उनको ही होता है। पर्सनल फेलियर है उस व्यक्ति का जिसने अपना खुद का ध्यान नहीं रखा, इसलिए उसको डायबिटीज़ हो गई। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मैंने ऑलरेडी ये बोला, ये जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर से लेके डाइट से लेके बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इंसान का खुद का दोष है और वो खुद ही कंट्रोल कर सकता है कि उसको डायबिटीज़ होगा या नहीं, ये गलत है। डायबिटीज़ बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और अगर आपने डाइट को अच्छे से कंट्रोल कर भी लिया और सब चीज़ों का ध्यान रख भी लिया तो भी हो सकती है। हाँ, जितना आप ध्यान रखेंगे और जितने रिस्क फैक्टर्स को आप कंट्रोल करेंगे उतना होने का चांस कम हो जाएगा, पर ये कोई गारंटी है कि आपको कभी तकलीफ नहीं होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिथ है, लोगों को लगता है कि डायबिटिक पेशेंट को सिर्फ डायबिटिक फूड्स ही खाने चाहिए और स्पेशली डिज़ाइन डायबिटिक डाइट होती है उसी पर फॉलो करना चाहिए। डायबिटिक डाइट से रिलेटेड ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो किया, उसके मिथ्स पर हमने बात करी है, आज उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। पर डायबिटिक पेशेंट्स को भी नॉर्मल डाइट ही खानी चाहिए, लेकिन हाँ उसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रोपोर्शन, फैट्स का प्रोपोर्शन, शुगर का प्रोपोर्शन कुछ हद तक कम करें। ज़्यादा अच्छा हेल्दी और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें, ज़्यादा लो फैट प्रोटीन्स लें, हेल्दी फैट्स लें, विटामिन मिनरल्स पर ज़्यादा फोकस करें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। उनके लिए सिर्फ डिज़ाइन डायबिटिक डाइट ही उनको लेना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिथ है कि लोगों को लगता है कि सारे ओवरवेट या मोटे लोगों को ही डायबिटीज़ होता है, दुबले पतले को नहीं हो सकता। ओबेसिटी या ओवरवेट होना डायबिटीज़ का एक रिस्क फैक्टर है, पर यही रिस्क फैक्टर ऐसा ज़रूरी नहीं है। दुबले पतले व्यक्ति को और खेतीबाड़ी करने वाले मजदूर को भी डायबिटीज़ बहुत कॉमनली निकलता है। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ निकल सकता है, जैसे कि मैंने बोला मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है और वेट ज़्यादा होना सिर्फ एक फैक्टर है जिसको कंट्रोल करने से आप डायबिटीज़ होने का चांस कुछ हद तक कम कर सकते हो। प्री डायबिटीज़ रिवर्सल में डायबिटीज़ में वेट कंट्रोल करने का बहुत ज़्यादा रोल है और इनफैक्ट ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ माना जाता है जिससे आप डायबिटीज़ होने को कुछ हद तक रिवर्स कर सकते हो एक्सरसाइज द्वारा। लेकिन ये 100% गारंटी आपको दे देता है कि जो दुबला है उसको डायबिटीज़ नहीं होगा और जो मोटा है उसी को डायबिटीज़ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कंप्लीटली गलत है। आपको सारे फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ेगा और सबको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो आप रिस्क को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो, गारंटेड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है कि कुछ लोग का ये काफ़ी कॉमन मिसकंसेप्शन है कि उनको लगता है कि एक पर्टिकुलर नेचुरल डाइट या नेचुरल थेरेपी लेने से या कोई और पैथी की थेरेपी लेने से डायबिटीज़ पूरी तरह क्योर हो जाएगी। डायबिटीज़ क्योरेबल डिजीज़ नहीं है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है, तो कोई भी पैथी की आप मेडिसिन लें, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, क्योर नहीं होगी, कंट्रोल हो जाएगी। हर पैथी की दवा से कुछ हद तक कम बेसी आपको कंट्रोल हो जाएगा, पर ज़्यादातर केस में दवा आपको लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। अर्ली डायबिटिक स्टेज में यानी प्री डायबिटिक स्टेज में जहाँ आपका शुगर लेवल्स 100, 150, 200 के आसपास है, उस स्टेज में या ट्रांजिएंट जिसी को प्री डायबिटिक फेज अगर हुआ है तो वो रिवर्स कर सकते हैं। वो तो कोई भी पैथी की दवा ना भी ले तो सिर्फ डाइट एक्सरसाइज भी करे तो भी रिवर्स कर सकते हैं डायबिटीज़ को कुछ हद तक। मैं खुद भी इसका एग्जाम्पल हूँ कि मेरे को 7-8 साल पहले प्री डायबिटीज़ हुआ था और उस समय मेरा शुगर लेवल्स ज़्यादा आने लगा था, कंसिस्टेंटली 2-3 रिपोर्ट ज़्यादा आई थी। 7 साल से मैंने उस समय अपना वेट रिडक्शन किया था 7-8 किलो और उसके बाद मेरा डायबिटीज़ रिवर्स हो गया। तब से 7 साल से हर 2-3 महीने में चेक कराता हूँ, शुगर वैल्यूज़ नहीं बढ़े हैं और अभी भी मेंटेन है, जबकि उसके बाद मेरा वेट वापस पुट ऑन हो गया लेकिन शुगर वापस नहीं आया। तो लेकिन ये प्री डायबिटीज़ का रिवर्सल कई बार बिना कोई, उस समय मैंने तो कोई मेडिसिन नहीं ली, तो बिना मेडिसिन के डाइट एक्सरसाइज से भी आप रिवर्स कर सकते हो। पर अगर फुल ब्लोन डायबिटीज़ अगर हो जाए तो फिर उसको रिवर्स करना इतना ईजी नहीं है और हर केस में रिवर्स हो जाएगा ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। सब थोड़ा केस टू केस वेरी करता है, थोड़ा बहुत लक पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कि डायबिटिक वाले पेशेंट्स बाहर नहीं खा सकते, सोशल ओकेजन्स पे नहीं खा सकते और उनको पार्टी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, अगर सावधानीपूर्वक डायबिटिक पेशेंट्स पार्टीज़ में भी जा रहे हैं और उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का ध्यान रखें तो वो पार्टीज़ भी एंजॉय कर सकते हैं, सोशल फंक्शंस भी एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ का खाना भी खा सकते हैं और इससे भी उनका शुगर लेवल या कंट्रोल उतना नहीं बिगड़ेगा, बशर्ते वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखें। हार्ट पेशेंट्स और डायबिटिक पेशेंट्स पार्टीज़ में क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पर आज के लिए इतना ही समझ लीजिए कि डायबिटिक पेशेंट भी पार्टीज़ में जा सकते हैं, बशर्ते वो थोड़ा केयरफुल रहे डाइट सिलेक्शन में, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उस बारे में थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा। आप लापरवाह रहेंगे तो प्रॉब्लम्स का चांस बढ़ जाएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट मिथ है, लोग को ऐसा लगता है कि डायबिटीज़ जो है प्रेगनेंसी में कुछ खास तकलीफ नहीं करती, प्रेगनेंसी के साथ आती है और प्रेगनेंसी के साथ चली जाती है। ऐसा नहीं है, प्रेगनेंसी के बाद भी डायबिटीज़ परसिस्ट कर सकती है और कई बार प्रेगनेंसी के दौरान आई हुई डायबिटीज़ बच्चे के लिए भी डेंजरस हो सकती है, माँ के लिए भी डेंजरस हो सकती है, माँ की जान भी जा सकती है, बच्चे की जान भी जा सकती है, दोनों के लिए डेंजरस है। तो इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है और प्रेगनेंसी के टाइम भी शुगर को चेक करने की ज़रूरत है रेगुलरली,
ताकि आप उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकें और अच्छे से मैनेज कर सकें। लापरवाही आप करेंगे तो आपको तकलीफ होगी और आपको मैनेज करना मुश्किल ही होगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी क्या क्या चीज़ें डायबिटिक पेशेंट्स में कॉमन मिसकंसेप्शन, अवधारणाएं हैं या मिथ है, तो उनके बारे में एक्चुअल रियलिटी या फैक्ट्स क्या है उस बारे में बात की। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगी। जो लोग हमारे चैनल पर डायबिटीज़ रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो डायबिटीज़ रिलेटेड बहुत सारे हमारे चैनल पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं। डायबिटीज़ डाइट के बारे में, डायबिटीज़ एक्सरसाइज, हाइपोग्लाइसीमिया, सबके बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। डायबिटीज़ का पूरा प्लेलिस्ट है। इसका लिंक और इनके इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, तो आप उसे जरूर चेकआउट करिए, तो आपको इससे डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा।